हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। आपने तो ये फॉर्म इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इस फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से फिल करिएगा। इसमें ट्राई करिएगा कोई भी ओवर राइटिंग ना हो, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था तो वो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। मेरे पास मेल आया था, उसमें मेरा ओवर राइटिंग में था और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे जिस पे मैंने प्रिंसिपल का साइन नहीं करवाया था, इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया था। मैं आपको अपना रिजेक्शन ईमेल दिखाऊंगी जो मुझे सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप के साइट से मेल आया था रिजेक्शन के रिगार्डिंग। तो मैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरे पास जो मेल आया था रिगार्डिंग रिजेक्शन के, तो वो मैं आपको अंत में दिखाऊंगी। तो चलिए पहले बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो ये एप्लीकेशन नंबर है वो तो फाउंडेशन वाला ही फिल करता है, आपको उससे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म में जो है देखिए, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना होता है। इस पे आप इस फ़ोटोज़ पे आप इस यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उस पे आप प्रिंसिपल का साइन करवाएं या ना करवाएं कोई उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम भी नहीं करवाया था। जब मैंने सेकंड टाइम जब मेल आया उसके बाद भी मैंने जब स्पीड पोस्ट किया तो उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पर मेरा स्टैम्प या प्रिंसिपल सर का साइन वगैरह कुछ नहीं था, फिर भी मेरा अप्रूव हो गया था। यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना है। यहाँ नेम फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट कॉलम में है नेम फिल करना है, कैपिटल लेटर में ही फिल करिएगा। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ करना है, नेशनैलिटी डालना है, पापा का नाम डालना है। फिफ्थ नंबर में आपको अपना एड्रेस डालना है। अगर आपका टेलीफ़ोन नंबर वगैरह नहीं है तो आप उसे मत फिल करिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालिए और जो ईमेल आईडी है वो आप डालिए। सिक्स नंबर है, आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब इसमें आपको सिक्स नंबर में अगर आप यहाँ पे जो जो चीज़ दिया हुआ है, विंडोज़ है या फिर एक सर्विसमैन है या फिर बीपीएल से बिलोंग करते फैमिली, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते तो आप यहाँ पे यस करिए। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ आप किसी भी चीज़ से बिलोंग नहीं करते तो आप नो करिएगा। अगर आप मान लीजिए आप बीपीएल फैमिली से सिर्फ बिलोंग करते तो आप यस करके ब्रैकेट में जो जिस भी चीज़ से बिलोंग करते हैं वो लिख दीजिएगा। या बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर यस लिखे हैं तो उसमें ब्रैकेट में जो जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं वो लिखिएगा, नहीं तो उसे आप नो करके कुछ मत लिखिए। ओके। 7 नंबर है, आपके पापा क्या करता है, ऑक्यूपेशन लिखना, फार्मर है, टीचर है, जो लिखना है वो लिखिए। उनका आपके घर का एनुअल इनकम कितना है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट पे जो एनुअल इनकम लिखा है उसी को वही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ और अमाउंट लिख रहे हैं और आपका इनकम सर्टिफिकेट पे कुछ और लिखा है, इसलिए आप ध्यान से इस पर पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए साथ में लिखा भी है, अगर कुछ गलत दिखता है तो स्कॉलरशिप वाले साइड से कुछ एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए ध्यान से इसे फिल करिएगा। 8 नंबर में है लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट, तो आपने आपका प्रीवियस क्लास क्या था उसका क्लास लिखना है यहाँ पे। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर लिख सकते थे। अगर आप सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में है अभी तो आप सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर सेकंड सेमेस्टर या फिर सेकंड ईयर लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद है मार्क्स डालना होता है, जितना आपका मार्क्स आया था भाई जितना टोटल था उसका फिर परसेंटेज निकालना वो लिखना है। फिर कोर्स एंड सेमेस्टर, ये इन विच मतलब आपका प्रेजेंट का जो डालना है वो डालिएगा कि आप कौन से ईयर में या सेमेस्टर में भी आप पढ़ रहे हैं। कोर्स ड्यूरेशन कितना है आपके कोर्स का, वो 4 साल 5 साल 3 साल जो भी है वो लिखिएगा। वेदर रेगुलर या पार्ट टाइम, मतलब कि आपका जो है रेगुलर है, जो कॉलेज आते हैं रेगुलर है या फिर पार्ट टाइम है, ये जो है सब टिक लगा दीजिएगा उस पर। मंथ एंड अर्ली ऑफ, हाँ मतलब हाँ आपको इसमें फिल करना होता है कि आपका ईयर कौन सा है।
मतलब कौन सा ईयर में आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है और किस मंथ में होने वाला है। जैसे कि मेरा जो कोर्स है वो बीटेक है और वो मेरा 2027 में ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने ईयर में 2027 लिखा था। और मंथ मेरा जुलाई में ख़त्म होगा तो मैंने जुलाई लिखा था। वैसे अभी आपका जो भी है 28 29 जितना भी है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर कॉलेज का नेम लिखना है। इसमें 10 नंबर में क्या करना है, वो कॉलेज का नेम लिखना है, एड्रेस विद द नेम ऑफ द स्टेट लिखना है, जो भी इसका मतलब एड्रेस फुल नेम देना है, स्टेट लिखना है, फिर उसका ईमेल आईडी और फिर उसके बाद फ़ोन नंबर कॉलेज का देना है, ईमेल आईडी भी कॉलेज का देना है, फिर एड्रेस लिखना है। ओके। 11 नंबर में टोटल फ़ी पर ईयर, आपके कॉलेज का टोटल फ़ी कितना है, ओके, वो लिखिएगा। हाँ, इसमें मेरा क्या हुआ था, मेरा टोटल फ़ी पर ईयर जो था उसमें एक प्रॉब्लम था। जैसे किसी कॉलेज का फ़िक्स होता है पर ईयर, मतलब कि आपका फ़ी जो होता है लिमिट होता है कि आपको इतना ही मतलब पे करना है, फ़िक्स होता है कि इतना ही हर सेमेस्टर आपको पे करना है। लेकिन मेरा जो है वो किसी में 55,000 है, किसी में 57,000 है, ऐसे होता है। तो मैंने क्या किया था पर ईयर का, तो मैं अभी जिस सेमेस्टर में, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर का ही अमाउंट, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो अमाउंट था, दोनों को ऐड करके मैंने लिखा था। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका हर सेमेस्टर अगर अलग अलग फ़ी लगता है तो आप फर्स्ट किसी भी ईयर का दोनों सेमेस्टर का ऐड करके आप वो लिख सकते हैं वहाँ पे। 12 नंबर है, हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली टू अस फॉर स्कॉलरशिप, क्या आपने अप्लाई किया है इससे पहले इस स्कॉलरशिप को। तो अगर आपने किया है तो यस करिएगा, और अगर किया है आपने तो यस, अगर नहीं किया तो नो करिएगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई की थी तो मैंने नो किया था, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया था। अगर फिर उसके बाद मेरा मेल आया रिजेक्शन का, तो उसके बाद मैंने सेकंड टाइम भी इसके अप्लाई किया, तो उस मेल के साथ मेरा एक रेफरेंस नंबर भी आया था। वो देखिए साइड में लिखा रेफरेंस नंबर या फिर फाइल नंबर लिखना होता है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप वहाँ पर जो रेफरेंस नंबर आएगा उसे आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मेल आया हो तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास जो मेल आया था। तो मैंने सेकंड टाइम जब अप्लाई किया था तो मैंने उस रेफरेंस नंबर को भी वहाँ पे लिखा था। इससे आपका अप्रूव होने का ज़्यादा चांस होता है। अगर आपने अप्लाई किया है पहले तो सेकंड टाइम अगर अप्लाई करें तो चांस ज़्यादा होता है। अगर फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो भी जाता है तो। 13 नंबर क्या है, वेदर स्टेइंग हॉस्टल या कॉलेज, जो भी है यहाँ पे आप कॉलेज हॉस्टल जो भी रहते हैं, अगर रहते हैं तो यस करिएगा, वहाँ पे यस लगा दीजिएगा। उसमें पर मंथ आपको कितना लगता है वो लिखना होता है आपका। आर यू गेटिंग एनी स्टिपेंड फी रिमबर्समेंट, मतलब आप कहीं और से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है पैसों को लेकर के, जैसे कोई अदर स्कॉलरशिप वगैरह जो भी कुछ है वो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। अगर आपको मिल रहा है तो कितना अमाउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नो लगा के कुछ मत लिखिए वहाँ पे, यहाँ पे डबल मतलब जीरो डाल दीजिएगा, हो जाएगा। 15 नंबर में है, हैव यू अप्लाइड या गेटिंग एनी स्कॉलरशिप, कुछ भी, जैसे यहाँ पे 15 हो के आपने कोई और अदर स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है या फिर आपने कहीं अप्लाई किया था, तो आप नॉर्मली नो, अगर मिल रहा है तो यस, नहीं मिल रहा है तो नो करिए। अगर मिल रहा है तो उसका अमाउंट लिख दीजिए बस। 16 नंबर स्कॉलरशिप अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितना चाहिए। तो आप पर मंथ का है तो मैंने तो 6,000 लिखा था। अगर आपको 5,000 चाहिए या फिर 4,000 7,000 उतना, ये नहीं कि आप ज़्यादा 1,00,000 लिख दीजिए, इतना मत लिखिएगा नॉर्मली, क्योंकि इसका ये जो देता है स्कॉलरशिप का अमाउंट वो पर मंथ, अगर आपका हॉस्टल या मतलब एडेड है तो आपको 4,100 तक देता है पर मंथ। तो आप इसमें 5,000 लिख सकते हैं, इतना सही है। उतना मैंने तो 6,000 लिखा था, बट आप 6,000 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। डिटेल्स 17 नंबर में डिटेल्स ऑफ द बैंक, हाँ इसमें बैंक का जो डिटेल्स है सही से भरिएगा। ओके, इसमें आप अपना खुद का जो स्टूडेंट जो अप्लाई करा उसका अकाउंट नंबर दिया होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से, ताकि वो जो चेक भेजता है वो चेक के फॉर्म में अमाउंट भेजता है, तो उस पर उस पर जो अकाउंट नंबर का जो नेम होता है वो आपका लिखा होना चाहिए, उस पर लिख करके वो भेजता है, तो आप सही से दीजिएगा अपना अकाउंट नंबर, ये सब जो भी है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर देना है, अपने पेरेंट्स का करवाना है, अपडेट लिखना है, आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म तो ऐसे फिल होगा। ओके, ये तो ओवरव्यू था एक तरीके से, वो बस ओवरव्यू था जो चेक करता है। उसके बाद हो गया सेकंड फॉर्म है
प्रिंसिपल हेड्स रिपोर्ट रिकमेंडेशन, मतलब अब सेकंड वाला देख लीजिए आप, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन द कॉलेज। इसमें आपको स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे टोटल नंबर बच्चों का कितना है उसको यहाँ पे लिखना होता है। किसी से कॉलेज जाकर स्टाफ से पूछ लीजिएगा, जो बता सके उनसे, तो वो बता देंगे आपको, वो लिखना होता है। द पार्टिकुलर गिवन बाय स्टूडेंट करेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज का है जो भी आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट स्कूल वहाँ पे, तो वहाँ पे आप एक टिक कर दीजिएगा। ओके, कॉलेज तो मेरा कॉलेज था, मैंने कॉलेज लगाया था। टोटल फीस पर ईयर इज आर एस, तो वही आपका जो ईयर जो पर ईयर का जो अमाउंट है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे टोटल। ओके, यहाँ पे फिर यहाँ यहाँ पर इतना पर ईयर इतना हो गया, और यहाँ पे टिक लगाना है कि मतलब बच्चा को कहीं और जगह से ये अमाउंट मिला नहीं है, मतलब कहीं दूसरे स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं आ रहा है ऐसे। फिर थर्ड नंबर है इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज इतना, तो इसमें आपका जो भी है कॉलेज प्राइवेट है गवर्नमेंट है जो भी, उस पर टिक लगाना है। आवर स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज इज एफिलिएटेड टू क्या है, यूनिवर्सिटी बोर्ड काउंसिल, तो मेरा यूनिवर्सिटी था तो मैंने यूनिवर्सिटी और उसका नेम यहाँ पे फिल किया था। आवर स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज वर स्टेब्लिश इन द ईयर, क्योंकि आपका कॉलेज कब स्टेब्लिश हुआ था वो फिल करने के बाद मेरा जैसे हुआ था 2001 में, तो मैंने 2001 डाला था। हो गया, इतना होने के बाद अब यहाँ पे सिग्नेचर का स्कूल कॉलेज ITI प्रिंसिपल विथ सील, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सर का साइन विथ सील चाहिए, वो आप चेक करवाइएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर जो होते हैं आपके कॉलेज के, टीचर जो भी हैं उनका सील लगेगा, तो आप वो भी यहाँ पे करवा सकते हैं। ओके, सील जरूरी है और साथ में सिग्नेचर भी, वो होगा तभी आपका अप्रूव होगा, वरना फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड फॉर्म। इसमें देखिए इसी फॉर्म में क्या है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें आपको अदर से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे अटैच करना होता है और साथ में से स्पीड पोस्ट करना होता है। तो फर्स्ट हो गया मार्क्स कार्ड ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, जैसे जो भी आपका प्रीवियस रिजल्ट होगा जो भी क्लास का, उसका रिजल्ट आपको, उस पर भी प्रिंसिपल सर का साइन, उस रिजल्ट पे प्रिंसिपल सर का साइन विथ सील चाहिए होता है। ओके, वो भी करवाना ज़रूरी है। फिर आपका 11th-12th का मार्कशीट होना चाहिए, उस पर भी प्रिंसिपल सर का साइन और सील होना चाहिए साथ में। ओके, जो भी प्रिंसिपल सर मैम जो भी हैं आपके, उन पे सिग्नेचर, उनका सिग्नेचर और सील चाहिए होता है 11th-12th के मार्कशीट पे भी। फिर थर्ड नंबर है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका, उस पर भी प्रिंसिपल सर का साइन और साथ में सील होना चाहिए, क्योंकि मैंने वही नहीं किया था इसलिए मेरा रिजेक्ट हो गया था फर्स्ट टाइम में फॉर्म। यही मेन रीज़न था मेरा रिजेक्ट होने का फॉर्म का, क्योंकि मैंने इनकम 11th-12th का मार्कशीट और मार्कशीट वो जो कॉलेज का मार्कशीट था उस पर तो मैंने साइन करवा लिया था प्रिंसिपल सर का, बट जो 11th-12th का मार्कशीट था उस पर मैंने प्रिंसिपल सर का साइन नहीं करवाया था और इनकम पे भी साइन नहीं करवाया था। ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनुअल फ़ी। एनुअल फ़ी, इसमें एनुअल फ़ी है उस पर इसी जो फाउंडेशन के साथ जो फॉर्म आया है उसी में अटैच किया हुआ है सेंसर 8 नंबर। वो बस उससे ऐसा नहीं कि आपको एनुअल फ़ी के लिए अलग से मनी रिसिप्ट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो नहीं दिया था, तो आप वो कर सकते हैं। तो उस बस देखिए जैसे ये सेंसर 8 नंबर है, तो ये जो है आपका एनुअल फ़ी का है, एक तरीके से प्रूफ रहता है कि हाँ इस आपने पे किया है। इस पर आपको प्रिंसिपल सर का साइन विथ सील चाहिए होता है, इस पर भी चेक करवा लीजिएगा, अलग से आपको मनी रिसिप्ट देने का ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर है अनदर गवर्नमेंट, देखिए फिर है सेंसर 7 नंबर, जिसमें है गवर्नमेंट आपका, मतलब जो एडमिशन हुआ जिस कॉलेज में आप वो मतलब कहीं भी स्कूल या कॉलेज जो भी एडमिशन जो आपका हुआ है वो आपका मेरिट कोटा पे हुआ है या फिर गवर्नमेंट कोटा पे हुआ है। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा, ये भी आपका सेंसर 7 नंबर है, देख लीजिए सेंसर 7 नंबर आप ये है, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फिल करने के बाद आपको प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल सर से या फिर कोई भी अथॉरिटी प्रोफेसर है उससे आप सिग्नेचर विद सील दोनों चाहिए, सिग्नेचर और सील चाहिए ही चाहिए इस सारे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक, तो आप वो करवा लीजिएगा। वो देख सकते हैं। अब है 6 नंबर हॉस्टलर के लिए, जो हॉस्टल में बच्चा होता है उसके लिए, तो वो भी हॉस्टलर के लिए देखिए यहाँ पे भी है सेंसर 4 नंबर और 9 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर है, तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 4 नंबर और 9 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये 9 नंबर। 4 नंबर जो है वो है
4 नंबर जो है वो बच्चों जो ऐसे बच्चों के लिए जो हॉस्टल में रह रहे हैं उन बच्चों के लिए, ओके। और जो 9 नंबर है वो उन बच्चों के लिए है जो रूम लेकर रह रहे हैं या फिर पीजी वगैरह में रहते हैं उनके लिए, ओके। मैं आपको बताऊंगी कैसे फिल करना है, आप पहले बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ओके। तो अब है 8 नंबर फॉर विंडोज़ एक्स सर्विसमैन। ये सब उन लोगों के लिए जो विधवा है और फिर एक्स सर्विसमैन उनके लिए भी सर्टिफिकेट जो भी आता है वो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा आंसर नहीं दिया गया है कि आपको वो लेना, मतलब कि उस पर सिग्नेचर करवाने के तक हो जाएगा, लेकिन अब इसके साइड से कुछ आता है जो डॉक्यूमेंट्स विंडोज़ या एक्स सर्विसमैन उनको वो चाहिए होता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा साथ में। 7 नंबर फिजिकल चैलेंज सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी। फिजिकल चैलेंज बच्चे जो हैं उनके लिए जो जो थी सर्टिफिकेट आता है वो आपको भेजना होगा। ये 9 नंबर है डिक्लेरेशन अबाउट नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट एसी एस टी ओ बी सी एनी अदर। एक 9 नंबर है वो एस आंसर 9 है, सॉरी एस आंसर 11 है, वो आपको आपको मैं दिखाती हूँ। ये सेंसर 11 नंबर है, उसमें है कि आपको कोई दूसरा स्कॉलरशिप मिला नहीं है, ओके। तो ये फॉर्म है उसके लिए, इस फॉर्म को भी सही तरीके से फिल करना है और आपको प्रिंसिपल सर का साइन चाहिए इस पर, वो करवाना पड़ेगा विद सील। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो इसमें मेंशन किया गया डॉक्यूमेंट्स वही आपको देना है, ऐसा नहीं। मैंने बहुत सारे जब अप्लाई कर रही थी तब मैंने बहुत सारे मतलब फॉर्म, मतलब बहुत सारे मैंने वीडियोस देखा था यूट्यूब पे जिसमें बोला गया था आपको मनी रिसिप्ट अलग से देना होगा, या आधार कार्ड देना होगा, ये देना होगा, वो डॉक्यूमेंट्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम तो मैंने भी जब देखा था तो मैंने आधार कार्ड वगैरह बहुत कुछ था, वो मैंने डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अटैच करके भेजा था, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया था। सेकंड टाइम मैंने जब अप्लाई किया तो मैं बस जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है मैंने बस उसी को बस स्पीड पोस्ट किया था, और साथ में इस फॉर्म के साथ मैंने जो जो 4-5 जो फॉर्म इसमें जो सर्टिफिकेट जो दिया गया है अटैच करने के लिए बस मैंने वही किया था। उसके अलावा कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा अलग से फी रिसिप्ट हो गया, मनी रिसिप्ट हो गया वगैरह कुछ भी मैंने नहीं किया था। बस सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रिंसिपल सर का साइन था, वही मेरे लिए काफ़ी था। उसके बाद मेरा फॉर्म अप्रूव हो गया था। तो चलिए अब देखते हैं आगे का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। हाँ, फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ उसका करना। जैसे इस फॉर्म को मतलब फिल करने के बाद आपको चलिए मैं आपको बता दूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है फॉर्म फिल करने के बाद। फिर असेंसर 8 नंबर क्या हो गया, रिगार्डिंग फ़ी का है। तो इसमें आपको दिस इज़ टू सर्टिफाई डैट मिस्टर मिसेस जो भी आपका नाम है वो डालिए। 10+ जो भी आपका थी है कोर्स है वो लिखना है यहाँ पे, जो टिक लगाने लगा दीजिए अगर यहाँ पे है तो। फिर एनुअल फ़ी ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग ऑल फीस चार्जेस फॉर हाँ आपका जो करंट ईयर अभी जो आप जिस क्लास में है मतलब वो ईयर में है उसका करंट ईयर जो है आपका उसका फ़ी लिखना है यहाँ पे। सेकंड नंबर और एबव स्टूडेंट मतलब जो है सेकंड नंबर में लिखना है कि आपने कितना पे किया और कितना आगे पे करना बाकी है, ओके। वो जो ड्यूज़ है वो, और फिर पहले में फिल करना है आपने कितना पे किया है, देन कितना ड्यूज़ है वो लिखना होता है, ठीक है। थर्ड नंबर है पेबल बट टुडे मंथली, मतलब आप कितने कब मतलब मंथली पे करते हैं या फिर हाफ ईयरली पे करते हैं वो उस पर टिक लगाना है आपका फ़ी। फोर्थ नंबर है नेदर गेटिंग नॉर अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज वेल डिपार्टमेंट सी। हाँ तो इसमें आपको लिखना है हाँ तो इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, ये तो नहीं था उस टाइम में, लेकिन अभी जो फॉर्म नया हुआ है अपडेट किया है तो इसमें ये चीज़ फोर्थ नंबर में था। तो इसमें आप नॉर्मली कुछ मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे बस आपको ये फिल करने के बाद हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्लेस का जो भी आपका वो लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, उसके बाद फिर प्रिंसिपल का साइन और सील करवा देना, वो हो गया। फिर आ गया सेंसर्ट 9 नंबर, उसमें आपका है डिक्लेरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट अबाउट गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एनी अदर सोर्स। हाँ तो इसमें आई हियर बाय स्टेट ऑन द अदर एजेंडर आई बिलोंग टू या डोंट बिलोंग टू स्ट्राइक विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मेरा। हाँ इसमें है कि आप मतलब ऐसे ये से बिलोंग करते हैं जिसका संख्या जैसे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो होता है ना उस तरीके से। तो आप अगर मुस्लिम कास्ट जैसे आप अगर मुस्लिम है तो उसमें आप आई बिलोंग कर दीजिएगा। अगर आप
क्रिश्चियन है तो उसमें भी आई बिलोंग होगा। जैसे जिसका अल्पसंख्यक जो होता है, जो माइनॉरिटी जो होता है, जिसका संख्या कम होता है, उनके लिए होता है। तो आप अगर हैं तो अगर मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है, ऐसा कोई चीज़ से मतलब ऐसे कुछ चीज़ से बिलोंग करते हैं जिसका संख्या बहुत कम होता है, तो आप वो बिलोंग करिएगा। अगर नहीं करते हैं तो आपने नो करना है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं क्रिश्चियन वगैरह कुछ नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मतलब मिनॉरिटी हूँ, तो मैंने आई डोंट बिलोंग लिखा था, उस पर टिक लगाया था। I have not applied and not getting any scholarship from minority welfare government. Okay, so I have not applied और yes हो गया। को फॉर गवर्नमेंट ऑफ आप जो भी स्टेट्स का यहाँ पे लगाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मैं कोलकाता में पढ़ती हूँ, बट मैंने यानी मतलब होता है ना स्टेट साइड से मिलता है स्कॉलरशिप, वो मैंने तो बिहार यहाँ पर डाल दिया था, हो गया। Third number, I guess, get any scholarship from minority welfare any sources is immediately inform the foundation about this. ओके, ये तो है कि मतलब आप इन्फॉर्म करेंगे अगर आपको कोई मिलता है दूसरा स्कॉलरशिप, आप तुरंत ही मतलब इन्फॉर्म करेंगे। फोर्थ नंबर फॉन्ट फॉल्स आई। हाँ, जैसे कि मतलब मान लीजिए फाउंडेशन अगर कुछ भी चेक वेक करता है, अगर आप उसमें कुछ अगर गलत मिलता है उसे, तो आप उसे तुरंत ही सारे जो भी अमाउंट मिला है आप उसको रिफ़ंड करेंगे फाउंडेशन को। ओके, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और नहीं करना तो आपका लीगल एक्शन लिया जाएगा की साइड से। डेट लिखना है यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन, और यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन, और फिर वही सील चाहिए होता है, आपका खुद का यहाँ पे साइन चाहिए होता है। ये हो गया। अब ऐसे आंसर 7 नंबर में क्या है, आप कहाँ वो जो एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कोटा के अंडर हुआ है या फिर मैनेजमेंट कोटा के अंडर हुआ है, वो भरना होता है। तो दिस इज टू सर्टिफाइड एट द मिस छोटी कुमार, आई मीन जो भी आपका नेम है वो डालना है यहाँ पे। इज एडमिट एंड आवर कॉलेज फॉर BSc, जो भी आपका कोर्स है उस पर टिक करना है, फिल करना है, वो करिए। आपका क्या चीज़ है, वो अंडर गवर्नमेंट कोटा हुआ है या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अगर आप किसी एग्ज़ाम के थ्रू गए तो गवर्नमेंट कोटा लगाइएगा। अगर आपको डायरेक्ट अपने एक्स्ट्रा अमाउंट देकर जैसे डोनेशन पे गए हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू पे टिक लगाइएगा। ओके, द स्टूडेंट हैज़ पेड द एनुअल फ़ी ऑफ इंक्लूडिंग ऑल फीस फॉर द करंट ईयर फी। तो मतलब आपने जो अभी तक पे किया है वो डालना होता है पर ईयर का, जो पे किया है वो ड्यूज़ नहीं पे किया है उसे। और हैज़ टू पेड ही या सी हैज़ ऑल्सो पेड RS इतना एज डोनेशन के अमाउंट में तो आपने कुछ दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 करिएगा। ओके, the student is neither getting nor applied for a scholarship there any other source including minority welfare department। इसमें कुछ नहीं करना, वो बस हो गया। उसमें प्लेस एडिट वगैरह करना है, फिर प्रिंसिपल सर का साइन वो करवाना। ओके, अब देखते हैं आंसर 4 नंबर, वो है जो बच्चे हॉस्टल में होते हैं उनके लिए। तो वो तीसरी टू सर्टिफाइड एडमिशन मिसेज छोटी, आई मीन जो आपका नेम है वो डालिएगा। स्टूडेंट ऑफ जो भी ईयर क्लास जो भी है वो डालना है, उसके इन कॉलेज का नेम डालना है यहाँ पे। पेरेंट्स का नाम डालना है यहाँ पे, जो भी पापा मम्मी का जिनका भी नाम है वो डालना है उन्हें। एंड इनहेबिटेंट ऑफ आपका यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। हैज़ बिन स्टेइंग इन दिस, हाँ आपका खुद का एड्रेस डालना है, नहीं हाँ आपको खुद का होम एड्रेस डालना है यहाँ पे। ओके, हैज़ बीन स्टेइंग इन दिस गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे कब गर्ल्स हॉस्टल में थे, गर्ल्स बॉयज़ रूम में रहते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल में। फ्रॉम डेट, जब से आपने रहना स्टार्ट किया तब से यहाँ पे डालना है। ओके, डेट डालना है उस टाइम का। जैसे मैं यहाँ पे 2023 में आई थी जुलाई में, तो मैंने वो डाला था डेट। अब कभी भी रहने आए हो तब से का तब आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ही से हर हॉस्टल एक्सपेंचर हॉस्टल ड्यूज़ एंड मीस ड्यूज़ आर एस इतना। तो मतलब आपका जो भी मतलब ये ड्यूज़ है, मतलब जैसे मेरा जो फ़ी है वो मतलब सेमेस्टर वाइज लगता है। तो मैंने जिस सेमेस्टर का पे कर दिया वो हटा करके जो मेरा सेमेस्टर का आने वाला है उसका मैंने अमाउंट तो 6,000 मेरा पर मंथ 36 लगता है, तो मैंने 36,000 सेमेस्टर का लिख दिया था पेमेंट कि मेरा इतना ड्यूज़ है जो मेरा मतलब करंटली मतलब ईयरली का जो था, तो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का पे किया हुआ था, सेकंड सेमेस्टर का बाकी था, तो मैंने वो 36,000 लिख दिया था पर मंथ। ओके, यहाँ पे आपको रुपीज़ में लिखना है, रुपीज़ में लिखना है। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम हाँ आपका घर से आपके हॉस्टल का जो डिस्टेंस है कितना है वो लिख दीजिएगा।
डेट यहाँ पे लिखना है। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द वार्डन, वो आपके जो हॉस्टल के जो वो वार्डन होंगी उनसे साइन करवाना है। यहाँ पे उनका नेम डालना है, फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल देना है। ओके, वो दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे साइन करवाने साइड में ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सर का साइन करवाना है, विथ सील करवाना है। ओके, ये करवाना मत भूलिएगा, वरना आपका ये अप्रूव नहीं होगा, हॉस्टल वाला अमाउंट नहीं आएगा। ये वार्डन का सिग्नेचर विथ सील करवाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन और सील चाहिए होता है, ये करवा लीजिएगा। अब है सेंसर 9, तो आप ये देख सकते हो, टू बी सर्व बाय द ओनर ऑफ द हाउस। जो आप हाउस रूम लेकर रहते हैं या फिर जो पीजी वगैरह में रहता है उन बच्चों के लिए है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से नेम लिखना है। फिर पापा जो भी गार्जियन का नेम है वो डालना है। स्टेइंग इन द कॉलेज का यहाँ पे नेम डालना है। उसके बाद हैज़ बीन स्टेइंग इन द माई हाउस पीजी फ्रॉम इतना, जब से आप रह रहे हैं उसका डेट डालना है। ही सेइंग पेइंग आरएस इतना टूवर्ड्स मंथली रेंट, यहाँ पे जो आपका मंथली जो रेंट देते हैं वो लिखना होता है, वो हो गया। अगर आप फूड आप मतलब हाँ वहीं से खाना भी खा रहे थे वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बस जो भी आपका अमाउंट लगता है पर मंथ वो लिखना है वहाँ पे कि ही या सी इज़ बिलोंग टू रेसिडेंस, जो भी आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपका घर का नाम डालना है। विच इज़ इतना किलोमीटर फ्रॉम हीज़ या हर कॉलेज, आपके कॉलेज से कितना दूर है उसका किलोमीटर में जो भी डिस्टेंस है वो लिखना है। फिर डेट लिखना है। फिर आपका सिग्नेचर ऑनर का, फिर आपका ऑनर जो है उसका सिग्नेचर चाहिए, फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल जो भी है लिख देना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, फिर आप यहाँ पे ये मत भूलिएगा करवाना, प्रिंसिपल सर का साइन विद सिग्नेचर वो करवा लीजिएगा याद से। ओके, ये हो गया। तो अब आपने इस पूरे फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो मैंने अब आपको बता दिया है। ओके, अब इस पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है उसके साथ अटैच करना है, वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद प्रिंसिपल सर का साइन, सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रिंसिपल सर का साइन विथ सील होना चाहिए ही चाहिए। ओके, अब इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को पिनअप करने के बाद अगर सारा सिग्नेचर हो गया हो प्रिंसिपल का, उसके बाद इसे आपको देखिए, ये आप इस एड्रेस पे देख सकते हैं, फाउंडेशन का एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, ये ऑनलाइन नहीं होता है, इसका बिल्कुल ऑफलाइन बिल्कुल प्रोसेस है। तो आपको इस पूरे फॉर्म को स्पीड पोस्ट करना होगा इस एड्रेस पे। ओके, इस एड्रेस पे आप इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो द ट्रस्टी सीताराम जिंदल फाउंडेशन, जिंदल नगर, ठुमकुर रोड, बेंगलुरु, ये आपको एड्रेस लेकर के इसको इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है और फिल करने के बाद इसे किस तरीके से भेजना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करना है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको अपना ईमेल दिखाती हूँ मेरा रिगार्डिंग रिजेक्शन का, कि जो मेरे पास ईमेल आया था वो कैसा आया था या नहीं। मैं आपको लग रहा हो मैं झूठ बोल रही, बट ऐसा सच्ची में आया था। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा ईमेल आया था, अभी फॉर्म देख सकते हैं, स्कॉलरशिप सीताराम जिंदल फाउंडेशन के साइड से 3 अक्टूबर को आया था। ओके, देख सकते हैं मैंने आपको जो रेफरेंस नंबर बताया था वो यहाँ पे लिखा होता है। अगर आपका अगर चांसेस होता है अप्रूव होने का तो आपको ये मेल आएगा। देखिए मेरा यहाँ पे फॉर्म में था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने जो भी इस मेल में यही था कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, और मतलब कि वही कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने साइन वाइन वगैरह नहीं करवाया था। यही था कि मैंने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स था उस पे मैंने प्रिंसिपल सर का साइन नहीं करवाया था, और इसी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। और उसमें हाँ, जब मैंने अप्लाई किया था तो जब मैंने अप्लाई मतलब स्पीड पोस्ट कर दिया था उसके जस्ट मतलब नहीं, वो मैं तो नहीं बोलूँगी, जैसे ही मैंने जो फॉर्म डाउनलोड किया था वो फॉर्म ओल्ड था और अपडेट कुछ हुआ था, तो वो भी मेन रीज़न था रिजेक्ट होने का कि उसमें कुछ जैसे ये एसेंसर जो गवर्नमेंट कोटा, मेरिट कोटा वो तो पहले से था, बट एक और जो था स्कॉलरशिप, आपको कोई अदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड हुआ है या नहीं हुआ है, वो जो था सेंसर वो जो था ऐड किया गया था अलग से, तो वो भी है। तो आप देख सकते हैं वो जो भी था रिजेक्शन का मेरा वही मेरा रिजेक्शन का यही था कि मैंने प्रिंसिपल सर का साइन नहीं करवाया था। इनकम और जो भी एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना था उसमें मैंने प्रिंसिपल सर का साइन नहीं करवाया था, तो इस वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, यही मेन रीज़न था। तो
तो आप ध्यान दीजिएगा और उसे सही तरीके से फिल करने का ट्राई करिएगा। प्रिंसिपल सर का साइन भी उस पर करवा लीजिएगा। ओके, थैंक यू। उस रिजेक्शन के बाद मैंने फिर से उसमें मेरा मेंशन किया गया था कि आप रीपोस्ट करें फिर से। तो फिर मैंने फिर से डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया, फिर मैंने उस पर स्पीड पोस्ट किया। फिर मैंने उसे बिल्कुल सही तरीके से, जो भी प्रिंसिपल सर का उस पर लिखा हुआ था कि आपका प्रिंसिपल सर का साइन विद सील होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट पे, तो मैंने वही किया। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा अप्रूव हो गया था। तो उसका मेल आया, उसका अप्रूव होने का तो मेल नहीं आया था मेरे पास, फिर डायरेक्ट एक दिन मेल आया कि आपका जो चेक है, जो फाउंडेशन के सारे जो अमाउंट है, आपको चेक के फॉर्म में भेज दिया गया है आपके कॉलेज में। आप वहाँ से रिसीव करके आपको भेज दिया गया। ओके, तो मैं आपको वो भी मेल दिखाती हूँ कि मेरे पास जो अप्रूवल का जो मेल आया था, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप फिर से मेरे पास मेल आया है ये का स्कॉलरशिप का। फिर वो 22 नवंबर तक में आया था कि आपका जो चेक है वो भेज दिया गया है। कॉलेज के फॉर्म देखिए, इसमें सारा अमाउंट वगैरह लिखा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इतना अमाउंट आपको भेज दिया गया है। फिर वही, अगर आपका अप्रूव हो गया तो आपका चेक के लिए आपको मेल आएगा कि आपका इस कॉलेज में भेज दिया गया। हाँ, फिर आपका चेक आएगा, फिर देख सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से मेरा स्कॉलरशिप अप्रूव हुआ था। मैंने जो गलती किया था, जैसे कि मैं जो गलती की थी, जैसे कि फर्स्ट टाइम में मैंने जो एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स है, उस सब सारे डॉक्यूमेंट्स पे प्रिंसिपल सर का साइन नहीं करवाया था। तो आप वो गलती नहीं करिएगा, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे भी प्रिंसिपल सर का साइन विद सील करवा लीजिएगा। इस तरीके से आपको मेरी तरह प्रॉब्लम नहीं होगा, सेकेंड टाइम में रिपोस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप उसे ध्यान रखिएगा। ओके, देन थैंक यू। अगर आपको स्कॉलरशिप, आपको चेक मिल जाने के बाद, अगर आपको स्कॉलरशिप आपका अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप मिल जाने, अप्रूव हो जाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर अगर कुछ वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू। आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे जो स्कॉलरशिप मिला, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को, ताकि मैं आपको नए नए अपडेट्स देते रहूँ स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इस वीडियो को जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।